इन दिस क्वेश्चन प्रूव डैट साइन और साइन के अंदर में दो एंगल है, एक आर्क साइन 3/5 है एंड आर्क कॉस 3/5 है। तो बेसिकली आर्क का मतलब होता है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/5 लिखा हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम लोग कुछ टाइम के लिए इसको अल्फ़ा बोल देते हैं और इसको हम लोग बीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, लेट आर्क का मतलब साइन इनवर्स 3/5 को अल्फ़ा कंसिडर किया है एंड कॉस इनवर्स 3/5 को हम लोगों ने बीटा लिया है। तो इसको अब सिंप्लीफाई करोगे तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5 और ये लिखा हुआ है कॉस बीटा इज इक्वल टू 3/5। अब यहाँ पे जब फार्मूला पे पुट करोगे, ठीक है, फार्मूला पे पुट करोगे तो ये क्या बन रहा है, अब लेफ़्ट हैंड साइड से हम लोग स्टार्ट करें तो साइन और ये अल्फ़ा माइनस बीटा बन रहा है। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का मतलब क्या हुआ, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा होगा, राइट। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू साइन अल्फ़ा साइन बीटा की, तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। तो ट्रायंगल रूल के थ्रू जा सकते हो, आप चाहो तो ऐसे कर बना लो, ये अल्फ़ा है तो ये 3 है और ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा ना साइन थीटा, तो ये 5 है। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। और उसी तरीके से इधर बनाओगे तो ये बीटा एंगल लिया तो कॉस का बेस बाई हाइपोटेन्यूज तो 3/5, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन बीटा की वैल्यू 4/5 हो जाएगा। अब सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 और कॉस बीटा की वैल्यू भी 3/5 है, माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 4/5। अब ये सिंप्लीफाई करोगे तो 9/25 हो रहा है, इधर 20/25 हो रहा है, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 25 और ये 9 माइनस 16, तो ये हो गया -7/25 जो कि RHS से मैच कर रहा है। तो ये प्रूव्ड हो गया। थैंक यू।